हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पर डे की अपडेट मिलती रहे। इस चैनल पर अभी रेलवे की सीरीज चल रही है, जो कि आपको पर डे रेलवे की क्वेश्चन देती है, जो प्रीवियस पेपर में आए हुए होते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी देखें और लाइक करें और शेयर ज़रूर इस वीडियो को करें अगर पसंद आए। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा 71वां क्वेश्चन है, यानी कि 71। और इससे पहले के क्वेश्चन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जा कर के उन्हें देख लें। तो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 777, यानी कि 7 जो है वो कितने बार 6 बार है, और अपॉन 11 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे, यानी कि भागी तो कह रहा है, यदि देखिए आपका क्या कह रहा है इसमें, यानी कि इस संख्या में जब आप 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं, डायरेक्टली देखिए देख सकते हैं इसकी क्या ट्रिक बनाएंगे। डायरेक्टली आप देखते हैं 7 से 11 से 70, और फिर 0 आएगा, फिर 7 से जाएगा, फिर 0 आएगा, और फिर 7 से जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें डायरेक्ट देख लें इसमें क्या ट्रिक होगी। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन भी हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी भाज्य संख्या है। तो देखिए, भाज्य संख्या वो संख्या जिसमें यानी कि उस संख्या और अदर किसी और संख्या से भाग चला जाए। तो देखिए, हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर यानी कि 91 एक ऐसी संख्या है जो आप 13 से यानी कि और 7 से और खुद से भी भाग चला जाएगा। तो ये जो 91 है वो आपकी एक भाज्य संख्या है। और जबकि ऑप्शन बी 71 ये कोई भाज्य संख्या नहीं है, और ना ही आपकी 31 है, और ना ही आपकी 41। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर आपका रहेगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या वो संख्या होती है जो किसी संख्या से मान लीजिए डिविजिबल हो जाए। संयुक्त का मतलब क्या है कि जो किसी दो जोड़ों से मिलकर बनी है। डायरेक्टली बात ये है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार जो आया था। तो देखिए, यानी कि ये जो संख्या है वो किससे डिविजिबल है, यानी कि 22 से आप अगर उसे डिविजिबल करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यानी कि बी जो है वो किसी से डिविजिबल नहीं होगी, इसलिए ये संयुक्त संख्या नहीं है। ठीक है, और ये भी डिविजिबल हो जाएगी, ये भी डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि ये 17 से हो जाएगी, ये वाली 17 से है, और ये वाली फिर 23 से है। और वो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संयुक्त संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। देखिए, विषम संख्या पूछी है और भाज्य संख्या पूछी है, दोनों संख्याएं पूछी हैं, यानी कि वो विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। अगर हमारा एक क्वेश्चन पूछता कि विषम तो हम विषम निकाल देते, और भाज्य पूछता भाज्य, लेकिन दोनों पूछी हैं तो दोनों हमें संख्याएं निकालना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें 15 आपकी जो है वो एक विषम है और ये भाज्य भी है। ऑप्शन नंबर 17 आपकी विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है। 12 सम है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और 13 आपका सम तो है, विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर रहेगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा भैया, यानी कि 1050 रुपये को 1500 आदमी और औरतों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपये, प्रत्येक आदमी को भैया कितना रुपये मिले, 1 रुपये मिले, और प्रत्येक औरत को 50 पैसे प्राप्त हों तो औरतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब देखिए ये है, यानी कि संख्या भैया कितनी है, आदमियों की संख्या है, ठीक है, लेकिन पैसे भैया कितने मिल रहे हैं। इसमें देखिए कोई क्वांटिटी तो है नहीं कि इसका रेशियो ये होना चाहिए। देखिए, इसमें ये होगा, जैसे हम ऑप्शन से उठा के देखें तो अगर हम 800 जैसे औरतों को मान लें तो हमारे बचे हुए आदमी कितने हैं, 700 हैं। तो 700 और 800 का आधा कितना होगा, 400। तो इस तरीके से 1100 आपके रुपए निकलेंगे, लेकिन हमें रुपए कितने बनाने हैं, 1050 बनाने हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर बी उठाएंगे तो बी के लिए हम औरतें 900 लेंगे, 900 के जो रुपए हो जाएंगे वो 450 हो जाएंगे।
₹450 हो जाएंगे और बचे हुए हमारे 915 में से 900 जाएंगे तो आदमी कितने हैं? 600। तो उनके रुपए आपके 600 हैं। तो अब हमारा कितना हो गया? 1050 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो मैच कर रहा है वो आपका राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रहेगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में रखे गए हैं। यदि उनकी कुल संख्या कितनी है? यानी कि 22.50 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहली बात इसने बता दी कि प्रत्येक जो सिक्के हैं वो बराबर हैं। यानी कि अगर 15 सिक्के, मान लीजिए 15 सिक्के 25 पैसे के हैं तो 15 ही 50 पैसे के होंगे। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट उठाएंगे। वैसे भी हम कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन से ये जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आप ऑप्शन से उठाएंगे तो जल्दी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाएंगे तो 30। अगर 30 25 पैसे के हैं तो इसके पैसे कितने बनेंगे? यानी कि रुपए कितने बनेंगे? रुपए तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए। यानी कि 4 का भाग देंगे 4 चकू 28.2 पैसे बचे, उसके 50 पैसे हो गए। और उसके यानी कि इसके 50 पैसे के रुपए कितने बनेंगे? तो 15 बचेंगे, 15 बनेंगे। तो दोनों का 15 और 7 यानी कि 22.50 हो गया रुपए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। अगला क्वेश्चन भैया हमारा है, यदि 4/-24 यानी कि इज लेस देन 8 तो बाई का मान सही मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि 8 से छोटा होना चाहिए किसका मान? 4/-24 का। ऑप्शन फर्स्ट उठा के देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट हम देखेंगे 6 चौको 24, 24 में से और ये जाएगा तो नहीं, इसमें देखो ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट उठा के देखें 6 चौक 24 -24 की 0 रहेगा जो कि 8 से छोटा है। ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन बी उठा के देखेंगे। ऑप्शन बी क्योंकि ये डिविजिबल हो जाएगा, वो सॉरी ये आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि उसके बाद ये कह रहा है कि बी जो है, ऑप्शन बी उठा के देंगे 8 चौक 32 और 32 में से जब आपके 24 आएंगे तो आपके कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। तो क्या 8 ये 8 से छोटा है? क्या नहीं है। यानी कि तो आपका ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका राइट आंसर रहेगा कि ये मान सही नहीं है। और 7 चौक 28 ये मान आपका सही है। यानी कि ऑप्शन बी सही मान नहीं है और वही हमें पूछा था वो हमने निकाल दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिसके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है। तो ऐसी कितनी संख्या है यानी कि 2 अंकों की जिसका वर्ग और उसका इकाई का अंक 8 आ जाए? तो भाई साहब 1 से लेकर के यानी कि कोई भी 2 संख्या आप लेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा ना वो 1 से लेकर के यानी कि 1 से लेकर 0 से लेकर के आपका 9 तक होगा। और इसका कभी भी वर्ग करें किसी भी संख्या का तो उसके लास्ट में किसी का भी डिजिट 8 नहीं आता है। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि इसका कोई भी आंसर नहीं रहेगा कि कितनी भी संख्याएं आपकी ऐसी नहीं हैं, कोई भी संख्या नहीं है जो कि लास्ट डिजिट आपका उसका वर्ग करने पर लास्ट डिजिट 8 आ जाए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे? देखो 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सम अंकों पर जो इनकी जो अंक हैं और विषम अंक जो स्थान पर अंक हैं इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या इसका अंतर यानी कि 11 से विभाजित होना चाहिए। तो देखेंगे यानी कि पहले 9 और 7 देखेंगे। 9 और 7 आपके 16 होते हैं, 16 और यहाँ पे 3 और 4 3 और 1 4 हो गए, 4 हो गए। और यदि यहाँ पे 5 हो जाते, यदि यहाँ पे 5 हो जाते तो इसके अंतर 11 होता है जो कि 11 से डिविजिबल था। यानी कि एक संख्या में बढ़ानी है 3 की जगह तो यदि हम इसमें 10 जोड़ दें, 10 जोड़ दें तो हमारे कितना हो जाएगा? 1700। यानी कि अगर हम 10 ऐड कर दें इसमें तो हमारा 1700 यानी कि 1700 कितना हो जाएगा? 1749 हो जाएगा। अब देखेंगे इस ये और ये जोड़ेंगे और ये वाला पद जोड़ेंगे तो ये आपके 16 हो गए। 16 में से भैया 7 और 5 यानी कि 4 और 1 5 यानी कि 5 घटाएंगे तो हमारा 11 बचेगा जो कि 11 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी आपका जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन भी हमारा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग, 2 संख्या हैं उनके वर्गों का योग कितना है? 80 है। और
संख्या के अंतर का वर्ग 36 है। यानी कि क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ें। वर्गों का योग भैया कितना है, 80 है, और संख्याओं के अंतर का वर्ग कितना है, 36 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए इस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए इसे हम किस तरीके से करेंगे, हम आपको पूरा दिखाएंगे। देखिए दो संख्याएं आपकी हैं, दो संख्याओं का वर्गों का योग कितना है। जैसे मान लीजिए एक संख्या a है, इसका स्क्वायर और योग कितना है, और b स्क्वायर बराबर कितना है, 80 है। और संख्या के अंतर का वर्ग कितना है भैया, 36 है। 36 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, जैसे हम ये कर दें कि a² प्लस बी स्क्वायर, और अंतर इसका कर दें, और यहाँ पे हम कर दें a² माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये कर दें। और ये माइनस का खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीपल होगा। यानी कि इसमें से इसको हम घटा दें तो हमारा ये पद और ये पद कट जाएगा, हमारा बचेगा 2ab। हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए तो आपका बचेगा ab। यानी कि आपका जो हमें निकालना था वो क्या है, ए बी हमारा, यानी कि गुणनफल हमारा यही बचा। तो यानी कि हम पूरे उस पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या हमारा अंतरण की 80 दे रखा है, 80 में से हम क्या घटाएंगे, डायरेक्टली 36 घटा देंगे और हम 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमने निकाल लिया कि कैसे निकालना है। इसमें से घटाएंगे तो आपके ये 44 बचेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो आपका यानी कि 22 आपका राइट आंसर रहेगा। तो हम अपने ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। तो हम ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन आपका ये वाला सीरीज का था। हम आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करना भी ना भूलें। शेयर भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको पर डे की अपडेट मिलती रहे। इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो हम अब कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।